आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है मैट्रिक्स का। तो ट्रांसपोज किस तरीके से निकालते हैं यह सीख लेते हैं। पहले मान लेते हैं हमें एक मैट्रिक्स दी है जो ये वाली है, हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है जो कि ए है। तो ए का ट्रांसपोज किस तरीके से निकलेगा, इसको लिखते हैं ए डैश से, या फिर ए टी भी लिख सकते हैं। इसको ए डैश से लिखेंगे, ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज बोलेंगे इसे। और इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, जो रो होगी उसे कॉलम बना देना, जो कॉलम होगी उसे रो बना देना। यानी 1 2 3 अभी क्या रो है, अब इसे कॉलम बना देते हैं। 1 2 3, अब क्या 4 5 6, फिर 7 8 और 9। ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। अब देखते हैं हम फर्स्ट पार्ट में। हमें देखिए एक मैट्रिक्स दे रखी है, मान लेते हैं ये ए है। क्या मान लेते हैं हम, ये ए है। हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, यानी ए डैश या फिर ए टी निकालना है। तो किस तरीके से निकलेगा, जो रो होगी उसे कॉलम में चेंज कर देना, यानी 5 1/2 -1। इसमें क्या है, एक ही कॉलम था उसको किस में बना दिया, एक रो में बना दिया। ये हो गया हमारा ए ट्रांसपोज। सेकेंड पार्ट में भी देखिए ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसको ही मान लेते हैं ये क्या है, ए मैट्रिक्स है या फिर बी मैट्रिक्स है, ऐसा ही मान सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि ए टी या फिर ए डैश निकालना है। ए टी से भी ट्रांसपोज को लिखते हैं, ए डैश से भी ट्रांसपोज को ही लिखते हैं। इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, जो रो होगी उसे कॉलम बना देना और जो कॉलम होगी उसे रो बना देना। देखो 1 क्या थी, 1 -1 एक क्या था, रो थी, इसे कॉलम बनाते हैं 1 -1, ये कॉलम बन गया। 2 और 3 एक रो थी, इसको कॉलम बना दिया 2 और 3। ये हमारा हो गया इसका ए ट्रांसपोज। इसके पार्ट थर्ड में देखिए हमें ये भी एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसको ये मान लेते हैं ए मान लेते हैं। तो क्या होगा, इसका ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि ए डैश निकालना है। ए डैश कैसे निकालेंगे, जो रो है उसे कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ये हमारा हो गया ए ट्रांसपोज। इसके थर्ड पार्ट में देखिए हमें मैट्रिक्स रखिए, इसको मान लेते हैं बी मानते हैं। इस बार आप कुछ भी मान सकते हैं। अब इसका क्या करना है, हमें ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि बी डैश किस तरीके से निकलेगा, जो रो है उसे कॉलम में चेंज कर दीजिए या फिर जो कॉलम है उसे रो में चेंज कर दीजिए। क्या होगा, -1 5 6 ऐसे करके था, हमने नीचे करके लिख दिया। अब क्या होगा, 5 √3 5 6, फिर 2 3 -1 2 3 -1। ये हमारा क्या हो गया, बी ट्रांसपोज। ये हमारा हो गया आंसर नंबर 1 भी कंप्लीट।